नमस्ते। पुस्तक प्रभात में आपका स्वागत है और आज बातचीत करेंगे एक ऐसी पुस्तक के बारे में जो सही मायने में जीवन को परिवर्तित करने की काबिलियत रखती है। आप अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ में जीना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, उनके बाल्यकाल को महसूस करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे महत्वपूर्ण पुस्तक कोई आपको पढ़ने को मिल सकती है। और इस पुस्तक का नाम है अभ्युदय। इसके लेखक हैं श्री नरेंद्र कोहली जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, लेखक हैं। और ये पुस्तक आपको एक क्षण के लिए भी बोर नहीं करती है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ में बिल्कुल बोरिंग रहित होकर के यात्रा कर सकते हैं। राम का बचपन कैसा था, किस तरीके से उन्होंने जिया। राम सत्य हैं, शाश्वत हैं। राम धर्म का साक्षात रूप हैं, मर्यादाओं के संस्थापक हैं, लोकतंत्र के संस्थापक हैं। और राम से अयोध्या बहुत ज्यादा प्यार करती थी। राम जब 14 वर्ष के थे तो अयोध्या में निकल जाया करते थे, अयोध्या की गलियों में, और वहां पर जो कर ग्रहण करने वाले थे, सैनिक थे, उनका अयोध्या के सामान्य नागरिकों के साथ में बर्ताव देखा करते थे। राम उनका व्यवहार देखा करते थे कि वो सामान्य जनमानस को कहीं पीड़ित तो नहीं करते, कहीं उनका शोषण तो नहीं करते। और आकर के रिपोर्ट दशरथ को किया करते थे और दशरथ बड़े प्रसन्न थे और उसी के आधार पर वो निर्णय भी लिया करते थे, क्योंकि दशरथ एक बात अच्छे तरीके से जानते थे कि राम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। और यही वजह है कि पूरे की पूरी अयोध्या राम से प्यार करती थी। और जब ये खबर राजमहल से बाहर निकली कि राम अयोध्या के राजा बना दिए जाएंगे, राम का राज तिलक किया जाएगा, तो पूरे की पूरी अयोध्या खुश थी। अयोध्या के सामान्य जनमानस को अपने भीतर से आह्लादक अनुभूति हो रही थी, जैसे उनका स्वयं का पुत्र राजा बनने जा रहा हो, क्योंकि राम अयोध्या के थे और अयोध्या राम की थी। और राम अयोध्या की सामान्य प्रजा और राजा के बीच में कड़ी का काम किया करते थे। और यही वजह थी कि वो हमेशा प्रजा हितैषी रहे, सामान्य जनमानस के समर्थन में खड़े रहे। और यही वजह थी कि राजमहल में लोगों को उतनी ज्यादा खुशी नहीं थी जितनी सामान्य जनमानस को थी। कौशल्या भी बहुत खुश थी, लेकिन कौशल्या के पुत्र थे राम, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा खुश अयोध्या के सामान्य लोग नजर आ रहे थे। सड़कों पर उतर आए थे लोग, राम राजा बनेंगे, और कल्पना करने लगे थे कि जब हमारे प्रिय राम राजा बनेंगे तो अयोध्या कैसी होगी, अयोध्या का स्वरूप कैसा होगा, एक राजा के रूप में राम लगेंगे कैसे, उनका आभामंडल कैसा होगा, उनका चाल चलन कैसा होगा, उनकी चेहरे की मुस्कुराहट कितनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जनमानस पूरे तरीके से राम के समर्थन में था, उत्सव मना रहा था, हर घर में उत्सव था, क्योंकि राम, उनके प्रिय राम राजा बनाए जाने वाले थे। और जब यही बात वशिष्ठ से पूछी गई कि वशिष्ठ राम के जीवन की कोई विशेषता बताओ, तो उन्होंने कहा कि राम गुणों की खान है। राम के ऊपर अगर उनके गुणों के संबंध में चर्चा शुरू की जाए तो अनेक ग्रंथों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन राम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वो यही है कि जब राम को ये कहा गया कि राम तुम कल अयोध्या के राजा बना दिए जाओगे, तब मैंने राम के चेहरे को देखा। राम खुशी से पागल नहीं हो गए थे, राम इतराने नहीं लगे थे। लेकिन जब राम को यह कहा गया कि राम तुम राजा नहीं बनाए जाओगे, तुम्हें वन में जाना पड़ेगा, वलकल वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, कंदमूल खाने पड़ेंगे, संघर्षमय जीवन होगा, कांटों के ऊपर चलना पड़ेगा, खाने के लिए कंदमूल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी भी कोई लंबी लंबी दूरी तक संभावना कई बार नजर नहीं आएगी, इस तरह का जीवन तुम्हारा होगा। तब मैंने राम के चेहरे को देखा। वशिष्ठ कहते हैं कि राम के चेहरे के ऊपर विषाद की एक रेखा तक नहीं थी। यानी कि जब राम को अयोध्या का राजा बनाने की बात आई तो राम खुशी से पागल नहीं हुए, और जब राम को वन भेजने की बात आई तो राम बहुत ज्यादा हताश और निराश नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण जिस समत्वम योग उच्यति की बात श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख में दुख में लाभ में हानि में समान रहना, बहुत ज्यादा पीड़ित महसूस न करना स्वयं को। वो
प्रैक्टिकल रूप में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलता है, साक्षात रूप में अवतरित होता हुआ दिखाई देता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन है। और यही वजह है कि उससे पहले जब सिद्धाश्रम में लगातार ताड़का, मारीच और सुबाहु का आतंक बढ़ रहा था, तो विश्वामित्र अयोध्या में लेने के लिए आए थे राम को। और जब काफी आनाकानी करने के बाद दशरथ वशिष्ठ के परामर्श के बाद राम को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं विश्वामित्र के साथ में, तो अनेक तरह के प्रस्ताव राम के सामने आते हैं कि सेना लेकर के चले जाओ, नौकर चाकर लेकर के चला जाओ, अस्त्र शस्त्र लेकर के चले जाओ। लेकिन राम कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वयं दशरथ के विश्वामित्र ऋषि के साथ में जाना चाहता हूं। और लक्ष्मण उनके साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। और उसके साथ में एक संवाद चलता है वहां पर। विश्वामित्र उनसे पूछते हैं कि राम, तुम अयोध्या से ऐसे ही चल पड़े, तुम्हें राजा दशरथ सेना भी दे रहे थे, तुम जानते हो राक्षस कितनी संख्या में और किस तरीके से युद्ध करते हैं? तो राम ने कहा कि मैं जानता तो नहीं हूं वो कैसे युद्ध करते हैं, लेकिन गुरुवर जब पहली बार उनसे मेरी मुठभेड़ होगी तो उसमें मैं उनकी नीतियां और उनका तौर तरीका समझ लूंगा, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो उसके बाद कहते हैं विश्वामित्र कि सेना कहां से लेकर के आओगे, क्योंकि वो तो हमारे पास है नहीं, दशरथ देने वाले थे, तुमने इनकार कर दिया। तो राम कहते हैं कि वेतन के लिए लड़ने वाली अयोध्या की सेना के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है गुरुदेव, ये वेतन के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो कहा कि फिर राम सेना कहां से लाओगे? तो दशरथ की सेना से इनकार करने के बाद राम विश्वामित्र से कहते हैं कि कोई तो होगा वन में जिनके ऊपर ये राक्षस अत्याचार करते होंगे। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हाँ, वहां पर आदिवासी रहते हैं, दलित रहते हैं, भील रहते हैं, कोल रहते हैं। तो कहते हैं कि गुरुदेव, राक्षसों से सबसे ज्यादा पीड़ित तो यही लोग होंगे। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हाँ, सबसे ज्यादा पीड़ित यही हैं, क्योंकि वो उनके अस्त्र शस्त्र ले जाते हैं जो ये बनाते हैं, ये कृषि यंत्रों का निर्माण करते हैं, वो कृषि यंत्र इनसे छीन करके ले जाते हैं, इनकी स्त्रियों का सील भंग कर देते हैं, इनके बनाए हुए जो गृह निर्माण ये करते हैं उसको नष्ट कर देते हैं और उनके उगाए हुए अन्न को लूट करके ले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा शोषित राक्षसों से वहां की जंगली जनजातियां ही हैं राम। तो राम कहते हैं कि बस गुरुदेव, मेरा काम हो गया, मैं इन्हीं जंगली लोगों को इकट्ठा करके, जंगली जनजातियों को इकट्ठा करके एक सेना का निर्माण करूंगा। तो विश्वामित्र कहते हैं कि वो तो सामान्य लोग हैं, सैनिक नहीं है राम, तुम उनमें सैनिक का सामर्थ्य कैसे डाल दोगे? तो राम कहते हैं कि वो लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्त्रियों की रक्षा के लिए, अपने धन की रक्षा के लिए, अपनी संतानों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और उनको युद्ध कौशल की शिक्षा मैं स्वयं दूंगा। और ये सेना कभी भी मैदान छोड़ करके भागने वाली सेना नहीं होगी गुरुदेव, क्योंकि ये सेना धन के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने वाली सेना होगी। और ये सेना हमेशा युद्ध नहीं करेगी, जब आवश्यकता होगी तभी युद्ध करेगी, आवश्यकता के समय युद्ध करेगी, बाकी समय में अपना काम करेगी। राम में नेतृत्व की क्षमता है। राम ऐसे नेता नहीं है जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को साथ लेकर के चलने वाले हैं। वो जहां जाते हैं वहां पर व्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं। एक असली नेता की पहचान भी यही होती है। असली नेता वही होता है जो जहां पर जाए वहीं पर व्यवस्थाओं का निर्माण करे। राम ऐसे नेता है। और उसके बाद एक सवाल लक्ष्मण उनसे करते हैं कि भैया, ये जो सारे का सारा क्षेत्र, जब वो सिद्धाश्रम के आसपास के क्षेत्र को राक्षसों के आतंक से मुक्त करवाने लगते हैं, तो लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि भैया, ये तो अयोध्या का विस्तार काफी हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये सारे का सारा क्षेत्र हम अयोध्या में मिला देंगे। तो राम कहते हैं कि नहीं, हम इस विजित क्षेत्र को अयोध्या में नहीं मिलाएंगे। तो लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज तो यही करते आए हैं। तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण, पूर्वज ऐसे करते आए हैं पर राम ऐसा नहीं करेगा। तो उसके बाद लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, इस क्षेत्र के ऊपर शासन कौन करेगा? तो राम कहते हैं कि इन्हीं में से किसी व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता पैदा करके हम उसे राजा बनाएंगे। इनके ऊपर बाहर का कोई व्यक्ति शासन नहीं करेगा, इन्हीं का अपना व्यक्ति शासन करेगा, क्योंकि इन्हीं का अपना व्यक्ति ही इनकी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है और उनका समाधान कर सकता है। तो लक्ष्मण हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया, कैसी बातें कर रहे हो, सामान्य जंगली लोग हैं, ये शासन किस तरीके से करेंगे, इनमें नेतृत्व क्षमता कैसे आएगी? तो राम कहते हैं कि हम इनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करेंगे। तो वो राम थे जिन्होंने कोलों का राज्य स्थापित किया, भीलों का राज्य स्थापित किया। जब आप जंगली जनजातियों की रामायण देखेंगे तो उसमें रामलीलाएं देखेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये तो आपका दिया हुआ राज्य है, हम तो इसके सेवक मात्र हैं।
यानी कि आज भी जो जंगली जनमानस है उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान है, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी क्षेत्र के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया। और लंका में भी जब ये बात सामने आई, जब ये कहा गया लक्ष्मण के द्वारा कि आप यहाँ पर शासन कर लीजिए, भरत अयोध्या में कर लेगा और लंका से लेकर के अयोध्या तक जो है रघुकुल का विस्तार हो जाएगा, तो राम कहते हैं कि अयि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मया न रोचते जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि करी असी। ये जो सोने की लंका है ये राम को रुचिकर नहीं है। राम के लिए तो उसकी जन्म भूमि अयोध्या और उसकी जननी मां कौशल्या स्वर्ग से भी बढ़कर के महान है। आप कल्पना कर सकते हैं कि राम का जो चारित्रिक आदर्श थे, उनकी जो नीतियां थी, उनकी जो सोच थी, उनकी जो सामान्य जनमानस की सेवा भावना को लेकर के जो परिकल्पना थी वो कितनी विशाल रही होगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण एक प्रसंग जिसका वर्णन अभ्युदय में श्री नरेंद्र कोहली जी करते हैं, उसको मैं बोल करके इस पुस्तक संवाद को समाप्ति की तरफ लेकर के जाऊंगा कि जैसे ही काफी लंबे समय के बाद अचानक से 25 वर्ष बाद अपने आश्रम में एक 2-3 व्यक्तियों की छवि को देखा तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस वन में अचानक से कौन आ गया। 25 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही हूं लेकिन आज तक कोई व्यक्ति यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब सारे की सारी अहिल्या की कथा को सुनते हैं विश्वामित्र के मुख से, राम और लक्ष्मण तो अश्रुधारा प्रभावित होने लग जाती है कि आर्यावर्त में इंद्र की दुष्टता की वजह से एक सदचरित्रा स्त्री को इस तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो है आश्रम के ऊपर, आश्रम की सीमा के ऊपर आकर के खड़े हो जाते हैं और उसके बाद विश्वामित्र की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि गुरुदेव क्या मैं माता अहिल्या के दर्शन कर सकता हूँ, मुझे आज्ञा है। तो उसके बाद विश्वामित्र कहते हैं कि आज्ञा की प्रतीक्षा में तो आज तक उनके पुत्र इंतजार कर रहे हैं। स्वयं महाराज जनक आज तक आज्ञा के इंतजार में है, पति खुद आज्ञा के इंतजार में है, पुत्र जो आजकल महाराज जनक का राजऋषि है वो खुद आज्ञा के इंतजार में है। तो आज्ञा का इंतजार मत करिए राम, अपना निर्णय लेने की क्षमता अपने भीतर पैदा कीजिए, आप जा सकते हैं। और राम आगे बढ़े और आगे बढ़कर के राम ने देखा कि तपस्या से तपा हुआ एक अद्भुत चेहरा, जिसके बाल बिल्कुल चांदी की तरह पके हुए थे, अद्भुत तेज था चेहरे के ऊपर। तपस्या ने चेहरे को पूरे तरीके से निखार दिया था और जाकर के प्रणाम किया कि माता सल्या में दशरथ और कौशल्या का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही पैरों को छुआ तो आंखों से अचानक से अश्रुधारा प्रभावित होनी शुरू हो गई और पीछे देखा कि विश्वामित्र खड़े हैं और कहा कि विश्वामित्र आप इन 2 राजकुमारों को लेकर के आए हैं, 2 राजकुमार कौन हैं और क्या इनको आर्यवर्त का डर नहीं है, आर्यवर्त की उपेक्षा का डर नहीं है कि एक पतित स्त्री के पास में आ गए, आर्यवर्त इनका बहिष्कार नहीं कर देगा जिस तरीके से बाकी लोगों का बहिष्कार किया गया है। तो उसके बाद विश्वामित्र कहते हैं कि देवी अगर मुझे ही आना होता तो मैं बहुत पहले यहाँ पर आ जाता, लेकिन मैं यहाँ पर पहले आने का साहस नहीं जुटा पाया, मैं स्वयं नहीं आया हूँ, ये 2 राजकुमार ही मुझे यहाँ पर लेकर के आए हैं, ये अयोध्या के राजा के पुत्र हैं राम। और उसके बाद अहिल्या कहते हैं कि राम आज मेरे भीतर जो एक पीड़ा थी, मेरे भीतर जो एक अपमान की पीड़ा थी, उस पीड़ा को आपने समाप्त कर दिया है, अब मैं अपने पति और अपने पुत्र से मिल सकती हूँ। शीलावत हो गई थी अहिल्या, जड़वत हो गई थी अहिल्या। और जब पूरे के पूरे प्रकरण को आप नरेंद्र कोहली जी की इस पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपके आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लग जाएगी कि किस तरीके से राम जहां पर जाते थे उससे पहले राम के कार्यों की चर्चा पहुंच जाती थी, राम के त्याग की, राम की जनमानस के प्रति भावनाओं की, राम की संवेदनाओं की, राम की लोकतंत्र के प्रति धारणा की, सारी की सारी जो राम की कीर्ति थी, राम का जो यश था वो राम के आगे आगे चला करता था। क्यों राम इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों राम मंदिर को लेकर के भारत को इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। राम हमारे जनमानस में बसते हैं, राम हमारे हृदय में बसते हैं,
राम हमारी संस्कृति का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। और राम को अगर वास्तव में आप समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि राम को आपकी संतानें वास्तव में समझें, राम राज्य के महत्व को जानें, राम क्यों इतने ज्यादा प्रासंगिक हैं, क्यों महात्मा गांधी राम की बात करते हैं, क्यों आपको हर ऋषि के मुख से, हर साधु के मुख से, हर सन्यासी और तपस्वी के मुख से राम के यशोगान के बारे में वर्णन सुनने को मिलता है। अगर आप सच में राम को जानना चाहते हैं, अपनी संतानों को राम से परिचित करवाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र कोहली जी की अभ्युदय नाम की ये उपन्यास के ऊपर आधारित पुस्तक, रामकथा के ऊपर आधारित पुस्तक आपके लिए एक संजीवनी का काम कर सकती है। 2 खंडों में पुस्तक है और इस पुस्तक में तकरीबन ये मान करके चलिए कि 740 पृष्ठ इस भाग में है। और इसके अलावा जो अभ्युदय का दूसरा खंड है, इस खंड में 616 पृष्ठ हैं। तो कुल मिलाकर के ये 1400 पृष्ठ के आसपास के 2 भाग हैं अभ्युदय के। नरेंद्र कोहली जी के द्वारा ये लिखित है और इसका जो प्रकाशन है पुस्तक का, वो वाणी प्रकाशन है। आप मंगा करके पढ़ सकते हैं। अपनी संतानों को प्रेरित कीजिए जो उपन्यास में रुचि रखती हैं, वो इस उपन्यास को भी पढ़ करके देखें। उनको निश्चित रूप से आनंद आएगा। वो भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ेंगे और संस्कारों की क्या महत्ता है, पर पीड़ा को महसूस करने की क्या महत्ता है, पर कार्यों से व्यक्ति का यश कैसे बढ़ता है, इसका ज्ञान उनको मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।